तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का एमसीक्यू वाली वीडियो आरएस कर वाला आईसीएसई बोर्ड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में बोला गया था वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए। आपको बताना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थे ना 0 to 90 डिग्री वाले वैल्यूज़ उसमें से है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा टेबल में क्या था और क्या हो सकता है। आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या हमेशा एक से ज़्यादा होती है, ऑलवेज एक्सीड करता है एक से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कभी भी एक को एक्सिट नहीं करता, हमेशा एक से कम होता है या फिर हमेशा एक के इक्वल रहता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये कभी भी एक को एक्सिट नहीं करते। क्यों? कि मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी जितने भी वैल्यू देखना है साइन के, अगर आप 90 डिग्री वैल्यू चेक करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस के 0 डिग्री पे वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगा। और अगर इनके बीच के कोई सा भी अगर आप एंगल लेते हैं तो आपको वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखने को मिलेगा, एक को कभी ये पार नहीं करता है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये टेबल से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड है, इफ़ नीड है ना, नो फोर्स फ्रॉम माई साइड, बट इफ़ नीड है ना पर्सनल क्लास, देन यू कैन DM में 74 28 52 56 69 ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप। तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे चैप्टरों के लिए, ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस। चलिए आगे की बात करते हैं। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है, और 0 से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 1 जाता है। वहीं पे अगर आप कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा केस में 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे करते हैं 90 90 90 पे आपके पास 0 के पास पहुंचता है, तो इसमें डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा इस तरह, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक में इंक्रीज होता है, वहीं कॉस थीटा की वैल्यू 0 to 90 में डिक्रीज होता है। गॉट इट? तो ये डिक्रीज वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाने वाला, ये वाला। अब आपको बताना है जब थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करता है, 0 और 90 भी हो सकता है, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? याद कीजिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते तो क्या निकलता था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है। यहाँ कॉसेक और कॉट का रिलेशन पूछा, याद कीजिए ये स्क्वायर वाले रिलेशन हमने आपको सब कुछ बता दिया है। देखिए सबसे पहले आप कंसेप्ट पढ़ के आइए, यहाँ पे कंसेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि वही खा जाएगा लगभग आधे से 1 घंटा। तो पहले आप आधे से 1 घंटा BS आपको देना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को, आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए, तभी आप यहाँ पे आइए और MCQs को कीजिए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता था? नो डाउट सेक्स स्क्वायर के, ठीक है। मतलब अच्छा एंगल ये है तो ये वाला मत को लिख दीजिएगा, इसमें एंगल B दे रखा, ध्यान रखिएगा, इसमें एंगल A है तो ये नहीं हो सकता, सेक्स स्क्वायर A होगा, ठीक है। इसमें A है तो A वाला ही होगा, सेक्स स्क्वायर A, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल्स या फिर एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते थे इसको, जब सारी वैल्यूज को ये ट्रू बताता था, ठीक है। आपके चैप्टर के नाम पे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हमेशा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो कॉट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, याद कीजिए कॉस स्क्वायर ए सॉरी थीटा थीटा और अपन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेते बन जाएगा प्लस का 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले से कैंसिल आउट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के, और नीचे भी क्या आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू बच गया माइनस का 1, और आपका ऑप्शन जो भी होगा -1 वाला ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? डन है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है और साथ में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की हैं, तो यस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डाउट यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। सेक स्क्वायर B-1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर B, इसको सॉल्व करने देखिए। सेक स्क्वायर B-1 जो इक्वल हो जाता है वो टेन स्क्वायर B के इक्वल होता है। याद कीजिए सेक स्क्वायर B माइनस टेन स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 होता है उसी रिलेशन से। और इंटू में यहाँ पे भी कॉसेक स्क्वायर B-1 होता है ना, तो कॉट स्क्वायर लिख देता है, लेकिन माइनस कॉमन लेते ही बन जाएगा वही चीज़। देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर B-1, खत्म बात। तो इसको लिख लूँगा माइनस बाहर और इसके जगह लिख लूँगा मैं कॉट स्क्वायर B, टेन B लिख लूँगा। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में आती है वैल्यू 1 और ये माइनस का 1, तो ये आ गया आंसर माइनस का 1। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिस एंड दिस। तो आपको एक चीज़ पहले से पता है, A प्लस B का होल स्क्वायर, और बीच में अगर प्लस हो, दूसरा है फिर से वही है A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिर से लिख देता हूँ
ए माइनस का बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ होता है तो ध्यान दीजिए, इसका आइडेंटिटी ही एक होती है। क्या होती है? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर इसका 2 हो जाएगा। सही बात है। नहीं पता तो इसका आप होल स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोलिए, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास यही चीज़ बचेंगे और आपका काम बन जाएगा, पता चल जाएगा कि 2 कैसे आया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा 0 to 90 डिग्री के लिए आपको सेक्स स्क्वायर थीटा दिस देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली। ये सीधा आपको आइडेंटिटी पूछ रखा है और कुछ नहीं। अगले में पूछा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + cot स्क्वायर थीटा। नो डाउट हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा। लो भाई, डायरेक्टली हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1/cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख दो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा आपके पास ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, साइन बाय कॉस बना लेगा 10 और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेक बी माइनस टेन बी के इक्वल है। तो आपको बताना है सेक बी प्लस टेन बी की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ प्लस साइन चेंज किया और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। ये हो सकता है ना, सेक बी माइनस का टेन बी और दूसरा क्या हो सकता है, टिडिंग टिडिंग सेक बी प्लस का टेन बी। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया? नो डाउट अभी बता देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी। क्योंकि हमें इन दोनों की ज़रूरत थी इसीलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ किया, और क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, खत्म बात। और इसकी वैल्यु हमें पता है क्या दे रखा है के, इसकी वैल्यू हमें पूछा है तो खत्म बात, सेक बी प्लस का टेन बी कर लेंगे। ये जो 1 के है डिवाइड में चला जाएगा तो 1 अपॉन में के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक बी प्लस का टेन बी। देखिए नो डाउट अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने में, तो 1/k निकल कर आ गया इसका ऑप्शन। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब तक आप क्वेश्चंस बहुत सारे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन 4 5 7 8 10 प्रैक्टिस कर लिए ना, तो धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी, तब आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वरना होगी अभी स्टार्टिंग में दिक्कत। ठीक है ना। और सर अभी हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें तो करें क्या, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता, तो नो डाउट उसके लिए आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको नीड पड़ती है एक ऑनलाइन क्लास चाहिए पर्सनल 1-on-1 तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं, करवा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसको देखिए नो डाउट इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, घर की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन कॉस में चेंज करेंगे बड़ा लंबा चला जाएगा, तो आप क्या कीजिए दोनों को टेन और कॉट में, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है 1 to आंसर आना है, हमें पता है ना, कहाँ छोड़ना है वो हमें कुछ पहले से पता है, न्यूमेरिक वैल्यू लानी है, तो सबको एक टर्म में ले आइए, सबको टेन में कर दीजिए या फिर सबको कॉट में कर दीजिए, मर्जी आपकी है, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले वाली क्वांटिटी को मान लीजिए मैंने ऐसे छोड़ दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज कर देता हूँ, टेन कॉट आपस में रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा मतलब। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में इसके नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा तो 1 प्लस का क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में ये क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा ये एक्चुअल में। चलिए अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और नीचे भी वही रहेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम में उड़ा दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 1, खत्म बात। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको, साइन कॉस में चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू 1 ही मिलने वाली है, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सेक सेक की पावर 4b और इंटू में 10 की माइनस में 10 की पावर 4b। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे करके, सेक स्क्वायर बी प्लस का tan स्क्वायर बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पहले इसको उड़ा देता हूँ इधर से, इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर बी माइनस का tan स्क्वायर बी। देख लीजिए
इसको मैंने कैसे लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस यही चीज़ मिल जाएगी अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ पता है, ये वाले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, दोनों में एंगल सेम होनी चाहिए बस, तो इसको 1 लिख दीजिए। मेरे पास बचा अब ओवरऑल क्या, सेक स्क्वायर बी प्लस का टेन स्क्वायर बी। समझ में आ रही बात। अब ओवरऑल देखिए आपको आंसर लाना क्या है, टेन के टर्म में लाना है, तो सेक को गायब करना पड़ेगा, तो इस सेक की जगह लिख देता हूँ मैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर बी। आइडेंटिटी आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। 1 प्लस में टेन को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर बी, खत्म बात। समझ में आ गई बात, ये रहा क्वेश्चन आंसर, मतलब गॉट इट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगला यहाँ पे हमारे पास सेक ए प्लस का टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू एक्स है और सेक ए माइनस टेन इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू पूछा गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अगर आप देखें ये और ये अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक तरीके से ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी है, तो इसको मैं ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1 प्लस का साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 साइन बी कॉस बी, आपसे पूछा है टेन बी की वैल्यू। तो ये 10 से बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है उस पर थोड़ा ध्यान फोकस कीजिएगा। साइन स्क्वायर है ना, और 10 बनेगा तो आपको कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड डिवाइड करने ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर बी चला जाएगा, और प्लस में इसके नीचे जब ये जाएगा तो ये क्या बना लेगा टेन स्क्वायर बी, हमें 10 चाहिए इसीलिए। ये ध्यान, एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन बाय कॉस क्या बना लिया 10b, ठीक है 10b, इस तरह से 10b। अब आगे देखिए इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर बी, और ये आ जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर बी और इज इक्वल टू में 3 10b, गॉट इट। अच्छा यहाँ से सेक स्क्वायर बी को लिख लीजिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर बी, क्योंकि हमें सब कुछ 10 के टर्म में ला रहा हूँ ना इसीलिए, और कुछ नहीं, इज इक्वल टू में 3 10b। चलिए टेन स्क्वायर बी क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर बी, इसको अंदर लाइए माइनस का 3 10b, और ये आ गया प्लस का 1 तो है ही, कौन से नंबर को बाद में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप क्या कीजिए 10b को समथिंग लेट कर लीजिए x, तो ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 1, ये बन गया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएंगे, एक 1 आएंगे और एक आएगा 1/2। तो जो x की वैल्यू वही तो 10b की वैल्यू है, और आपसे 10b की वैल्यू ही पूछा गया, तो ऑप्शन आ जाएगा 1 एंड 1/2, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, मिडिल टर्म से कर लीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, मर्जी आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, घर की बात है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन थोड़े से लेवल अप करके दिए जाएंगे, और जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे क्वेश्चन ठीक ठाक आपको मिलता चला जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3 है, तो हमसे पूछा है टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू। अब बात आती है सर टेन ए और कॉट ए की वैल्यू अब कैसे निकाला जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं क्या करा जाए, थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है ना, थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं, या फिर स्क्वायरिंग नहीं करता हूँ, चलिए पहले इसको कर लेता हूँ मैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये साइन कॉस में है ना इसीलिए। तो इसको लिख लूँगा मैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, और प्लस में इसको लिख लूँगा मैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम अगर ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस ए कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, और अपॉन में आपके पास क्या है कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। मतलब 100% अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस ए इंटू साइन ए की, फिर हमारा काम बन जाएगा, और वो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बच जाएगा। ओके तो नेक्स्ट के अब देखिए यहाँ से क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, और प्लस में 2 साइन ए और इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो मेरे पास आ गया 2 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू 3 - 1, तो कितना बच गया इक्वल टू में 2। यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कट जाएगा, तो साइन ए
और इंटू में कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। तो इसके जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1/1 क्या हो गया आपके पास 1। सो ओवरऑल आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता था, याद कीजिए, हमें दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हमें सॉल्व करना पड़ता था। येस, वही काम हमने अभी यहाँ पे किया है। समझ में आ रही होगी बात, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। आइए हम 18 पे आते हैं। आपको पता है साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपसे पूछा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर 4x की वैल्यू क्या बात है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स में। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। 1 सॉरी पहले प्लस लिखो, मैं ये वाला प्लस ये वाला, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। और इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो मेरे पास बच गया साइन एक्स, और उधर क्या चला जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स है, मतलब जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है, प्लस में। अच्छा इसी को स्क्वायरिंग कर दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा कॉस की पावर 4x बन जाएगा। मतलब जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे क्या रख सकता हूँ कॉस की पावर 4x रख सकता हूँ। समझ में आ रही बात। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू में क्या है मेरे पास 1 है, इसी में रख दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ वैल्यू 1 के इक्वल है। तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स हो प्लस में, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स हो पावर डबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, जैसे कभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर भी स्क्वायरिंग किया था, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 इंटू ए और इंटू में बी, ठीक है, 2ab। तो ये हो गया आपके पास। इधर का LHS का खोल दिया, RHS का खोलेंगे कितना आएगा 2, और साथ में अच्छा ये भी है कॉस थीटा भी इंटू में, वो तो भूल ही गए 2, तो इस पूरे का स्क्वायर रहेगा इसके लिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं वो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा को उधर ले जाता हूँ और इस साइन थीटा को भी ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा ऐसे ही रखता हूँ। इधर ले आऊँगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कर दूंगा, यहाँ क्या आपको बचेगा ओनली कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू जो है वो निकाला हुआ है। अब बात आती है हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था वैल्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा ऐसे रखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और दूसरे साइड आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा, सॉरी, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको मैं इधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा ये वाला कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है। और मेरे पास बच जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में हमें नीड है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये किसकी वैल्यू देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल दे रखा था, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा के इक्वल। तो आप नीचे लिख सकते हैं √2 कॉस थीटा, तो ऊपर लिख दिए 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, नीचे लिख दीजिए √2 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कैंसिल, इस 2 को लिख दीजिए √2 इंटू में √2, और ये बच जाएगा साइन थीटा। और ये वाला क्वेश्चन कमाल वाली बात है कि हमने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, √2 साइन थीटा बच गया। सो दैट्स योर ओवरऑल आंसर। समझ में आ गई की बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने आपको एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, ये मत कहिएगा नहीं करवाया हुआ है, ठीक है ना, करवाया हुआ है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार फटाफट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये हो गया मेरे पास, ये ऑप्शन नंबर बी देख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से साइन ए प्लस का 2 कॉस ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास कॉस ए माइनस का 2 साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से इस टाइप का क्वेश्चन स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड टिडिंग टिडिंग करके। तो यहाँ से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन की स्क्वायर ए, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 और साइन ए इंटू 2 कॉस ए करेंगे तो 4 साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है।
इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दो मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 4 साइन ए इंटू में कॉस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये जो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस में 4 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है इतनी बात। चलिए आगे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए उसके, देखिए इसको भी स्क्वायरिंग कर लीजिए ताकि इसकी वैल्यू ना तुरंत निकल कर आ जाए आपके पास। मैं आपको समझाता हूँ इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, मैं समझाता हूँ कैसे। कॉस ए माइनस का 2 साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और मेरे पास क्या देखने को मिल जाएंगे इंटू में माइनस का 4 कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, सो ओवरऑल ये अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये इधर रूट में आ जाएगा, तो देखिए कॉस 2a माइनस का 2 साइन ए आ गया ना, कॉस ए माइनस का 2 साइन ए, इसी की वैल्यू निकालनी, ये इसके इक्वल आया है। तो इसके इक्वल कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, देखिए क्या क्या निकालेंगे हम यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ यहाँ से, तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही रखता हूँ, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर ए बना जाएगा, तो ये बना लेगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर ए। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके जगह पे माइनस का 3 कॉस स्क्वायर ए पुट कर देने वाला हूँ और कुछ नहीं। अब बात आती है कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, नो डाउट हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है ना, यहाँ पे देख लीजिए वही काम कर रहा हूँ मैं, बस इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा एच इट इज़, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का 4 साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस ऐसे रखूँगा, और 4 साइन ए इंटू कॉस ए की जगह ये लिख दूंगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस ये प्लस का बना लेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कलर कुछ ज़्यादा ही वैसा है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर ये है ना, तो ये देखिए 3 कॉस स्क्वायर था ना माइनस का, तो प्लस का 3 कॉस स्क्वायर ये बनेगा, तो प्लस का 4 कॉस स्क्वायर ये बना लेगा, और ये प्लस का 4 साइन स्क्वायर ये बना लेगा, और ये अंडर रूट में चलता आ रहा है। 4 दोनों से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो अंडर रूट में सिर्फ 4 बच गया, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2। नो डाउट इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो है वो थोड़े से लॉन्ग मार्क्स में देखने को मिलता है, बट मैं आपको बताऊं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब लॉन्ग में प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली इनके आंसर तक याद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आप आंसर को टिक कर देंगे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस पहले से हुई रहेगी तब, वैसे आप नहीं कर सकते, नो डाउट। ठीक है ना, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बहुत जल्दी जो आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है एमसीक्यूज़ के तौर पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एम की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमारे को कुछ एन की वैल्यू गिवन है, और हमसे बताया जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो एन की जगह रख देता हूँ मैं ये वाली चीज़, सॉरी ये वाली चीज़ ये है ना एन की जगह, तो इसके जगह लिख देता हूँ मैं सेक एक्स प्लस का कॉसेक एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे एम का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी पहले साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1। ठीक है, चलिए बस इसी की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको अब कन्वर्ट कर दीजिए 1 बाय कॉस एक्स प्लस का 1 बाय साइन एक्स में। यहाँ से होल स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a भी करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये माइनस का 1। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और बीच में प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 उड़ा दीजिए प्लस माइनस 1, और इंटू में बचा 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से काट दीजिए, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया, और ये क्या बच गया आपके पास देख लीजिए, ये बच गया है, ये ब्रैकेट में बचा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। नो डाउट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है वो चीज़ देख लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके पास ऑलरेडी एम दिया हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू 2 और इंटू में एम, ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है और कुछ नहीं, तो 2m आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गई, जो बचता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ना आपको इसके इनके हिसाब से एमसीक्यूज़ के जो होते हैं ना ऑप्शंस, उनके हिसाब से काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पी है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्यू है, तो आपको बताना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है। तो ऐसा कीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ मैं पी प्लस क्यू और ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, ताकि मैं पी की वैल्यू पुट कर दूँ बड़े आसानी से। पी की जगह लिख दूंगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा,
टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस, और क्यू की वैल्यू लिख दूंगा टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस करना पड़ेगा, सारी चीज़ सेम रहेंगी बस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बचा होगा, साइन थीटा कटेगा ना, हाँ, तो क्या बचा, टू टेन थीटा बचा, ठीक है। और जब माइनस करूँगा ना, जब ये वाले इस वाले ब्रैकेट में पुट करूँगा ना, तो मेरे हिसाब से क्या बचेगा, टू साइन थीटा बचेगा, नो डाउट, ठीक है। तो टू कितना हो गया, 4, तो ये बन गया 4 टेन थीटा और इंटू में साइन थीटा। समझ में आ गई इतनी बात, ये बच गया मेरे पास। अब बात आती है कि सर हमें ऑप्शन के हिसाब से अब काम करना पड़ेगा, नो डाउट। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, देखिए, नो डाउट ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 नहीं आ रहा है और हमारे आंसर में भी 4 आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा एमसीक्यू को। तो लेट करते हैं, तो मान लेते हैं, मानने में इसमें पुट कर दिया, तो 4 इंटू में पी इंटू क्यू, मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने, देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, उसके बाद ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। मैं नीचे लिख देता हूँ 4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये बन गया मेरे पास 4 साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा बना लेगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हमें लाना था टेन थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर में आया, मतलब अगर इसमें रूट होता तो बात बन जाती, दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू टेन थीटा इंटू में साइन थीटा आता। इसका मतलब ये है कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाला है और ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट भी है और बिल्कुल यही वाली चीज़ निकल कर आ जाती। समझ में आ गई बात, डन है, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप के टिपिकल वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसे आप हल्के में नहीं ले सकते ट्रिग्नोमेट्री को, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। वैसे भी बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आते होता क्या है इसमें। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा, वाई की वैल्यू पता है बी टेन थीटा। अब आपको बताना है कि ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस, इसमें ऐसा क्या रखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कुछ भी है, मान लेता हूँ कि p है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना चाहिए वो मैं निकाल रहा हूँ, तो p ऐसे ही रखता हूँ, 1 में से माइनस हो जाएगा ये उधर जाकर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर। तो इस p की वैल्यू निकलेगी, वही पता चल जाएगा क्या रखा जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता है, ए साइन थीटा यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे क्या पुट कर दूँ मैं, ए साइन थीटा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह आ जाएगा 1, इससे उड़ा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, आप एलसीएम ले सकते हैं नो डाउट, या फिर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसके आगे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब p के जगह पे, p के प्लेस पे क्या होना चाहिए, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। बट यहाँ से जो मुझे दिख रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा b और y के टर्म में लिखना है, मतलब इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, y अपन में b की वैल्यू क्या निकलेगा, टेन थीटा, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा b अपॉन में y, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में, सॉरी ये इसको लिख सकता हूँ मैं कॉट थीटा, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा, टिडिंग टिडिंग, और ये टिडिंग बन जाएगा, और दोनों साइड माइनस लगा लूँगा तो ये बन जाएगा। सो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, और उसी की वैल्यू हमें p है और p की वैल्यू ही बतानी थी कि यहाँ क्या रखा जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है आपके पास। गॉट इट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए बड़े ही आसान से क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा नो डाउट मैं समझ सकता हूँ, जो बच्चे थोड़े से कम प्रैक्टिस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, उनको कुछ ऊपर से ही गया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट ठीक है, थोड़ी सी और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए एक्स की वैल्यू दिया है कुछ इस तरह से, वाई की वैल्यू दिया है कुछ इस तरह से, फिर हमसे बोला जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। तो नो डाउट मैं पुट करके सॉल्व कर दूंगा, और तो खैर क्या ही है ना। तो x की जगह रख दिया मैंने यहाँ पे h प्लस का a कॉस थीटा, और ये माइनस का h था तो माइनस का h, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस में y की जगह पुट कर दिया मैंने k प्लस का a साइन थीटा, और ये माइनस का k, और ये होल स्क्वायर। चलिए यहाँ प्लस माइनस कट गया, a स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में यहाँ से के कट गया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। सो ओवरऑल आंसर विल बी ए का स्क्वायर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की। कह देते हैं अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आपको ऑलरेडी पता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन थीटा, और इंटू में ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में ये कॉस थीटा आप ऐसे रख दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसकी आइडेंटिटी होती है वो 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो 74 28 52 56 69, ठीक है ना, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।